हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। और रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने आपको आज पिछले जो 2 लेक्चर थे उनमें पढ़ाया था व्हाट इज़ ए फंक्शन एंड इट्स टाइप। तो फंक्शन की हर एक टाइप कर ली है, जहाँ ग्राफ की ज़रूरत थी वहाँ ग्राफ भी मैंने आपको समझाया है। फंक्शन का किस किस टाइप का फंक्शन होता है वो समझाया है, फंक्शन क्या होता है वो समझाया है। अब उन सभी टॉपिक्स पे मिक्स क्वेश्चन करते हैं। आज हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, डोमेन और रेंज। इस एक्सरसाइज का टॉपिक है डोमेन और रेंज, जबकि इससे अगली जो एक्सरसाइज है उसका छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट की भी एक्सरसाइज नहीं है, वो भी मैं कोशिश करूंगा इसी लेक्चर में कंप्लीट करने की। ठीक है, और फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा डोमेन और रेंज। उसके ऊपर कल हम एक स्पेशल लेक्चर डिलीवर करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। और पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेट है x हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 2 3 4, सीधा लिख रहा हूं भाई, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। और y इज इक्वल टू है 2 4 6 8 10 12। ठीक है, एक बार फंक्शन की डेफिनेशन भी रिवाइज हो जाएगी हमारे पास। तो कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एज फंक्शन और नॉट फंक्शन फ्रॉम x टू y। कुछ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं, मतलब कुछ रिलेशंस दे रखी हैं। जैसे R एक रिलेशन है हमारे पास, पहला जो A पार्ट है उसमें R एक रिलेशन है जिसमें है 2 1 3 1 4 2, ये एक रिलेशन है। ये चेक करना है ये x टू y एक फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन क्या होता है एक बार ध्यान से देखें। ये सेट है, मान लीजिए x, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और ये सेट है हमारे पास y जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और 12। तो ध्यान से देखें, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगी, जब पहले सेट के हर एलिमेंट का एक पेयर होगा दूसरे सेट में और यूनिक पेयर होगा। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ ए यूनिक इमेज इन y। तो बेटा इमेज हो और वो भी यूनिक इमेज हो। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल है, अगर 1 2 3 4 तीनों y सेट में एक यूनिक इमेज बनाते हैं तो ये रिलेशन, ये मैपिंग फंक्शन कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। चलिए, पेयर बना 2 का और 1 का, 2 का पेयर बना 1 के साथ, वहां तो 1 है ही नहीं। तो ये जो मैपिंग है ये x टू y है ही नहीं भाई। तो x टू y नहीं है तो ये कोई फंक्शन नहीं है x से y पे। और वैसे भी देखोगे तो इसमें 3 एलिमेंट पेयर बना रहे हैं, 2 3 और 4, 2 3 और 4। 1 ने तो किसी के साथ पेयर ही नहीं बनाया। और वैसे भी 2 1 3 1, 2 और 3 का पेयर 1 के साथ, और मैपिंग इसने कही x टू y, तो दूसरा जो एलिमेंट है वो y सेट में होना चाहिए 1। तो ये तो है ही नहीं इसमें 1, तो ये कोई फंक्शन नहीं है x टू y। बी पार्ट देखिए, एक और लिख रहा हूं मैं पार्ट, बी पार्ट लिख रहा हूं, r इज इक्वल टू 1 2 2 4 3 6 4 8। ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 का पेयर, 2 4 का, 3 6 का, 4 8 का, ये एक मैपिंग आई। क्या ये रिलेशन, क्या ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्या ये फंक्शन है? देखते हैं। फंक्शन होने के लिए इस सेट का हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, सभी की। देखो सभी एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, सबकी यूनिक इमेज है, तो यस इट इज़ ए फंक्शन, यस इट इज़ ए फंक्शन। पहले वाला नहीं था, ये फंक्शन है। ऐसे ही आपको चेक करना है, ठीक है। ऐसे इसके 4-5 पार्ट है x टू y पे ही, तो ये आप लोग खुद कर लोगे। आगे देखिए, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा, कुछ आसान ही है, मुश्किल नहीं है। अगर मैं इससे आगे बात करूं, अगर इससे आगे बात की जाए तो कहता है लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल f(x) इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फाइंड आउट करना है f of 2, f of -1
ओके। और एफ ऑफ f1 मेन तो ये है, ये फाइंड आउट करना है मेन तो देखिए बेटा ये f(x) है। अगर आपसे ये कहा जाए कि f ऑफ 2 निकालिए तो आप कैसे करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। तो ये होगा 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3। ये कितना आया, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 3, 4 4 जा 16 प्लस 4 में से 3 गया 1, कितना आ गया बेटा 17। ऐसे ही f ऑफ -1 भी आप निकाल लोगे, ये मैंने निकाल दिया, ये तुम निकाल लोगे। इसकी बात करते हैं, हमें ज़रूरत है किसकी, f ऑफ f1 की। तो हम क्या करेंगे, पहले अंदर वाला निकालेंगे f ऑफ 1। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, f ऑफ 1 की। f ऑफ 1 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 जा 4 प्लस 2 माइनस 3, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 3। तो ये कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। देखिए f ऑफ f1 मतलब जहाँ जहाँ f फंक्शन में x है उसकी जगह f ऑफ 1 रख दीजिए, है ना। और f ऑफ 1 कितना आया मेरा, 3। यानी एक्चुअल में मुझे f ऑफ 3 फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में मुझे f ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, क्योंकि f ऑफ 1 की वैल्यू 3 के बराबर है। सो f ऑफ 3 मतलब 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3। ये देखिए इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 3 रख दीजिए। ये कहलाया आपका f ऑफ f1। यानी 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस 3, ये हो गया 36 प्लस 6 माइनस 3 3, और आंसर इज 39। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। और आगे देखिए, आज इन सब को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ ग्राफ के भी क्वेश्चन हैं, ग्राफ बनाने आपको लगभग सभी को आते होंगे। एक मैं बनवा दूंगा, बाकी आप बनाओगे। देखिए बेटा, जैसे अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन है लेट f इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3। ध्यान से सुनना बेटा, बी ए लीनियर फंक्शन, बी ए linear function from z to z, find fx, find fx। लो भाई, कितना आसान क्वेश्चन। देखिए ये कोई फंक्शन है f जो कि लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन होता है इस टाइप का, ax प्लस b। अरे भाई लीनियर पॉलिनोमियल कल बताया था। अब जैसे लीनियर फंक्शन, ये सारे लीनियर फंक्शन है, जैसे 3x प्लस 1, 5x माइनस 8, 2x प्लस 7, 15x माइनस 11, ये सारे लीनियर फंक्शन है। यानी x तो रहेगा अपनी जगह पे 1 डिग्री में, इसके आगे जो a की वैल्यू है ये बदलती रहेगी, इसके बाद में कांस्टेंट b है ये बदलता रहेगा। ठीक है, तो इसने कहा f एक फंक्शन है जिसके चलते 1 पेयर बनाता है 1 के साथ, 2 बनाता है 3 के साथ, 0 बना रहा है -1 के साथ, और ये लीनियर फंक्शन है। तो कहता है वो फंक्शन बताओ एग्जैक्टली। तो चलो मैंने मान लिया f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b। लीनियर फंक्शन इस टाइप का होता है, a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये बतानी है अपने को। तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं x को 1 लेता हूं तो उसकी इमेज f(x) कहलाएगी, ये 1 है। यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो 1 की इमेज क्या हुई, f ऑफ 1। ये भी कितनी है, 1। यानी कि इसमें f ऑफ 1 जो है वो क्या हुआ बेटा, जहाँ जहाँ x है 1 रख दो, तो a इंटू 1 प्लस b, ये f ऑफ 1 हुआ। f ऑफ 1 तो 1 के बराबर दे रखा है, यानी एक इक्वेशन आ गई a प्लस b इज इक्वल टू 1। आगे देखिए, इसमें 2 रखोगे तो इमेज 3 आएगी, और 0 रखोगे x को तो इमेज आएगी -1।
यानी कि अगर x बराबर 0 लेते हो तो उसकी इमेज हुई f ऑफ 0, है ना, और ये कितनी दे रखी है -1। तो इसमें आप x को 0 रखो तो a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू -1, यानी b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1। ये b की वैल्यू -1 यहाँ रखो तो a b की जगह -1 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू -1 उस तरफ ऐड हो जाएगा तो 2। तो बेटा मिल गया मेरे को, a मिल गया और b मिल गया। मतलब सीधी सी बात है, मैंने एक लीनियर फंक्शन माना f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b, और इस फंक्शन में दे रखा था कि जब तुम x को 1 रखोगे तो पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, अगर 2 रखोगे तो 3 आएगी, 0 रखोगे तो -1 आएगी, -1 रखोगे तो -3 आएगी। मुझे ज़रूरत थी उसके अनुसार ये 2 रख लिए बस। ये तो इसलिए रखा हूँ कि मुझे पता था जैसे ही x को 0 रखूँगा x तो ख़त्म ही हो जाएगा, a ख़त्म हो जाएगा, b की सीधी वैल्यू आएगी। तो a और b मिल गए। तो बताइए f(x) कितना हुआ? f(x) है मेरा ax प्लस b, और a कितना है 2, यानी कि 2x प्लस b, और b है -1, तो फंक्शन हुआ 2x - 1। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। आगे देखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बेटा वो ओड और इवन फंक्शन का है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद डोमेन रेंज के क्वेश्चन है, वो मैंने कहा अगले लेक्चर में हम स्पेशल डिलीवर करेंगे, इनको छोड़ देना। उसके बाद ग्राफ का क्वेश्चन आता है, कहता है फंक्शन f ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाई y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू x स्क्वायर कोई फंक्शन है। कहता है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन एंड फाइंड द डोमेन एंड रेंज। चलिए डोमेन रेंज की बाद में बात करेंगे। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रा करके दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा कैसा बनेगा। x y, यहां इसने रखी है वैल्यू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अभी कहते हैं कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, इस टेबल को कंप्लीट करो, और जैसे ये टेबल कंप्लीट होती है आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखिए बेटा, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इस तरफ x नेगेटिव रहेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऊपर y पॉजिटिव रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और ये हो गया -1, -2, -3। देखिएगा बेटा, x रखो -4 तो y कितना आएगा बेटा 16, -4 का स्क्वायर 16। x को -3 रखो इसमें तो ये आएगा 9, -2 रखो तो 4, -1 रखो तो 1, 0 रखो तो 0। x को आप इसमें 1 रखो तो y आएगा 1 का स्क्वायर 1, x को आप 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, फिर 16। यानी आप देख रहे होगे जो वैल्यू 1, 2, 3, 4 पे आ रही है वही -1, -2, -3, -4 पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू x स्क्वायर है। जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर और वही पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर होता है ना, बराबर आता है भाई। +2 और -2 का स्क्वायर बराबर आएगा +3 और -3 का, +4 और -4 का। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका देखिएगा। 0 पे 0, x को 1 रखा तो y भी 1, -1 रखा तो भी y 1। x को 2 रखा तो y कितना बेटा 4, और -2 रखा तो भी y कितना 4। ऐसे ही x को 3 रखा तो y 9, यहाँ से आएगा भाई 8, 9, और -3 रखा तो भी 9। ऐसे आगे चल के 16 आ जाएगा। यानी कुल मिला के ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है भाई दोस्तों, कुछ % ऐसा ग्राफ बनेगा। ये इसका ग्राफ हो गया।
हालांकि इस पाथ को हम पैराबोला कहते हैं, पैराबोलिक पाथ है ये। और पैराबोला की बेटा डेफिनेशन हम क्लियर करेंगे, ये समझ लीजिए जाके 11th चैप्टर में, ठीक है। तो वो तो बहुत दूर है अभी, फिलहाल तुम सिर्फ ऐसे ही ग्राफ बनाओ, टेबल कंप्लीट करो, ग्राफ बनाओ। आगे देखिएगा, क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही कुछ। आज का टॉपिक मुश्किल नहीं है बेटा, आसान ही है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया, कहता है if f is defined by the rule, if f is defined by the rule, if f is defined by the rule, fx is equal to 1 upon 1 minus x, 1 upon 1 minus x, then show that f of fx is equal to x, is equal to x। देखिएगा बेटा, हमें क्या फाइंड आउट करना है। अगर ये क्वेश्चन जैसे आपने कर लिया तो ये समझ लो सारे क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले f ऑफ fx निकालेंगे हम, ये अंदर वाला f ऑफ fx। अब गौर कीजिए, यानी हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ fx कितना है, fx है 1 अपॉन 1 माइनस x। तो एक प्रकार से ध्यान से सुनिएगा, ये f फंक्शन है, इसमें जहां जहां x है वहां fx रख दीजिए, यानी 1 अपॉन 1 माइनस x रख दीजिए। तो fx है 1 अपॉन 1 माइनस x, और इसमें जहां जहां x है ना बेटा वहां क्या रख दीजिए, fx यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस x रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम आएगा हमारे पास 1 अपॉन, एलसीएम आया 1 माइनस एक्स, इसके अपॉन में 1 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 1 माइनस एक्स, ये -1, ये दोनों कैंसिल। तो ये ऊपर पलट के गया तो 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, माइनस कॉमन ऊपर से भी ले लो तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये माइनस ये का ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ये क्या आया आपका, ये आपका आया है f ऑफ fx। अब हमें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ fx। तो कुछ नहीं करना होता भाई, ये वैल्यू निकाल लिया करो। अब ये नहीं वैल्यू निकाल ली मैंने, तो f ऑफ fx, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही f ऑफ fx, वो निकाल रखी, देखिए ये रही x माइनस 1 अपॉन x, यानी कि ये रहा f फंक्शन। इसमें जहां जहां x है उसकी जगह क्या रख दीजिए बेटा, x माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस, इसमें जहां x है उसकी जगह ये पूरा रख दीजिए, ये कहलाएगा f ऑफ fx, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये पूरा रख दीजिए इस x की जगह। तो ये कितना आया बेटा हमारे पास 1 अपॉन, एलसीएम ले लिया x, ये ऊपर मल्टीप्लाई में गया तो x माइनस, ये माइनस सारे के साथ था तो ये माइनस का तो x हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल, x प्लस पलट के ऊपर गया अपॉन में 1, यानी कि रिजल्टेंट ये आया f ऑफ fx इज इक्वल टू कितना आ गया, x। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 स्टेप में हो गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। और देखिएगा और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लगभग ऐसे ही हैं, f ऑफ fx या इस टाइप से कुछ निकालने हैं। 1-2 और करवाता हूँ मैं, और भी अच्छे क्वेश्चन हैं 1-2, हिंट दे दूंगा कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको, ठीक है। तो बच्चों
ये आसान सी एक्सरसाइज है, आराम से कर पाओगे आप लोग। जैसे इफ एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन डिफाइंड बाई देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है, हिंट देता हूं मैं आपको। जैसे इसने बोला इफ एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, देन प्रूव दैट एफ ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 3। ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और प्रूव करना है कि एफ ऑफ 2x होगा 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 3। यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों सोल्व करनी होंगी आपको। एफ ऑफ 2x का मतलब होगा बेटा जहां जहां इस फंक्शन में x है वहां 2x रख दीजिए, यानी कि 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ऐसे ही 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 3। इसको कैसे सोल्व करोगे? 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 3। एफ एक्स कितना है? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, ऊपर अलग एलसीएम नीचे अलग एलसीएम सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। तो बेटा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो टॉपिक लगभग कंप्लीट है डोमेन रेंज को छोड़ के। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज आगे है, लास्ट एक्सरसाइज है वो, उसको आज ही कंप्लीट कर देते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगेंगी, 5-7 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, और फिर हम सिर्फ हमारे पास एक टॉपिक बचेगा डोमेन और रेंज, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ये रूल फॉलो होते हैं, बहुत आसान से हैं, आप समझ जाओगे। एफ प्लस जी कोई फंक्शन है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये बराबर होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स के। एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स के, यानी एफ प्लस जी फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स और जी एक्स का सीधा सीधा सम। एफ माइनस जी क्या होगा? एफ एक्स और जी एक्स का डिफरेंस। एफ इंटू जी ऑफ एक्स बराबर होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, और एफ अपॉन जी ऑफ एक्स होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो देखिएगा बेटा, कोई फंक्शन है हमारे पास, कोई एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे इसने कहा फाइंड एफ प्लस जी एफ माइनस जी, क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा? एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 1। तो देखिए अगर फाइंड आउट करना है एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स वेरिएबल एक्स है, तो इसे मैं कहूँगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स कितना है? 2x प्लस 1, और इसको कंप्लीट देखूँ तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर यहाँ छोड़ दो, ची वहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ माइनस जी ऑफ एक्स निकालना है तो ये होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर, माइनस जी एक्स कितना है? 2x प्लस 1। ये माइनस जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। फिर है एफ इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स कितना है? 2x प्लस 1, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब हो गया बेटा ये, प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे तो बहुत आसान सा है, मतलब सिंपल सा टॉपिक हो गया ये। तो एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये देखिए कितनी फटाफट हो रहे हैं क्वेश्चन। एफ एक्स एक्स स्क्वायर, ये है 2x प्लस 1, बस यही छोड़ दो। तो ये भाई एफ प्लस जी फंक्शन, एफ माइनस जी, ठीक है, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी।
यानी सम ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, कोशिएंट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, अब इनमें एक क्वेश्चन है थोड़ा सा काम का, देखिएगा समझिएगा। जो हमने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ी है उसका क्या फायदा होगा वो देखिएगा एक बार। टाइप ऑफ फंक्शन का क्या फायदा होगा, एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास इसमें जिसमें फंक्शन लिख नहीं रखा, सीधा नाम दे रखा है उसका। फंक्शन नहीं लिख रखा बेटा, उसका सीधा सीधा नाम दे रखा है और हमें फंक्शन खुद लिखना होगा। ठीक है, जैसे कहता है डिफाइन द सम एंड डिफरेंस ऑफ define the sum and difference of the identity function and the reciprocal function देखिएगा बेटा, हमें करना क्या है, डिफाइन द सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। देखिए इसने सीधा फंक्शंस का नाम दे दिया। अब जिस बच्चे ने टाइप ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ रखा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए लेट एफ बी द आइडेंटिटी फंक्शन, और जो आइडेंटिटी फंक्शन उसका एफ नाम दे दिया, आइडेंटिटी फंक्शन, एंड जी बी द रेसिप्रोकल फंक्शन। कितना आसान है भाई, जो रेसिप्रोकल फंक्शन उसका नाम जी दे दिया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी होगा और जी एक्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल फंक्शन होता है बेटा 1/x, यानी रेसिप्रोकल फंक्शन जैसा नाम वैसा काम, है ना। 5 रखूं तो वैल्यू 1/5 है, यानी यहां जो भी रखूं x को तो y की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल आई, तो एफ जी एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब इनका क्या बताना है, सम और डिफरेंस। सम यानी कि f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स है x, जी एक्स है 1/x। आप एलसीएम ले सकते हैं, x ये हो जाएगा x² + 1। ऐसे इसका अगर डिफरेंस करना हो तो f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये x माइनस 1/x, एलसीएम आ गया x तो ये हो गया x² - 1। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान से टॉपिक हैं ये। अच्छा, और देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास जिनमें फंक्शन का नाम लिख रखा है, फंक्शन नहीं, वहाँ आपको खुद मानना होगा। एक फंक्शन को f और एक फंक्शन को g मानना होगा बेटा। देखिए ये देखिएगा, define the product of the identity function and modulus function देखिए प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन को f कह दो तो एफ एक्स बराबर x आइडेंटिटी होगा, और मॉडुलस को g कह दो तो जी एक्स इज इक्वल टू मोड x। सीधा सीधा है। इसका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि f इंटू जी, वेरिएबल x है, ये हो गया एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि x मोड x। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं और आप लोग इजीली कर सकते हो इनको। और क्वेश्चन देखिए एक ऐसा ही आसान सा। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया हमसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+4 और जी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ x+1। अब ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको फाइंड आउट करना है। इसमें f प्लस जी, दूसरे पार्ट में f माइनस जी, तीसरे पार्ट में
एफ इंटू जी और चौथे पार्ट में एफ अपॉन जी। ठीक है, ये निकालने हैं। किसी के पास बुक नहीं है तो वो और भी नोट कर सकता है। जैसे क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2 है और जी एक्स जो है वो बराबर है रूट एक्स प्लस 2। इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है एफ प्लस जी और एफ माइनस जी। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे तो आपको कंप्लीट ही एक्सरसाइज करनी है, कंप्लीट पिछली एक्सरसाइज भी करनी है। बस 2 टॉपिक बचे हैं आपके, एक तो डोमेन और एक रेंज। ये दोनों टॉपिक लगभग मैं कल आपके एक लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। तो बेटा डेली का काम डेली कर लें, आसान टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और लगभग सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल जिनमें भी डोमेन रेंज है वो सारे करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। अपना काम करते रहें, कोई डाउट आता है तो पूछें।